नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में मेडिकल के क्षेत्र को लेकर आई बड़ी खबर, पीएम मोदी देंगे सौगात। राजस्थान के 33 जिलों में से अब आधे से ज्यादा जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे। प्रदेश में 13 अक्टूबर के बाद से कुल 20 सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे, जहां मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ मरीजों का इलाज भी संभव होगा। श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत 13 अक्टूबर से होगी। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम अशोक गहलोत के द्वारा इन 4 जिलों में नवनिर्मित नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कांग्रेस को झटका, 7 बार के विधायक भंवरलाल शर्मा का उपचार के दौरान निधन। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच पार्टी को रविवार को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायकों में शुमार सरदार शहर से कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा का रविवार सुबह उपचार के दौरान निधन हो गया। भंवरलाल शर्मा लंबे समय से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे, जिनका उपचार एसएमएस अस्पताल में चल रहा था। राजस्थान में 2.5 रुपए यूनिट महंगी बिजली। देश के 22 राज्यों में राजस्थान 5वें नंबर पर है, जहां औद्योगिक श्रेणी की बिजली दर बहुत ज्यादा है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में तो प्रदेश संचालित औद्योगिक इकाइयों को 2.5 रुपए यूनिट ज्यादा दर चुकानी पड़ रही है। हमारे यहाँ औद्योगिक उपयोग के लिए बिजली दर 8 रुपए 45 पैसे प्रति यूनिट तक है, जबकि गुजरात में अधिकतम दर 5 रुपए 88 पैसे प्रति यूनिट है। यही कारण है कई उद्योगपति यहाँ आने की बजाय गुजरात और हरियाणा की तरफ रुख कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने साधा सरकार पर निशाना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर राजस्थान सरकार पर तंज कसा है। शनिवार को ट्वीट कर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर राज्य सरकार पर तंज कसा। प्रतापगढ़ का उदाहरण देते हुए शेखावत ने कहा कि प्रतापगढ़ ही नहीं, समूचे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को गहलोत सरकार की तबादला नीति ने चौपट कर दिया है। सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर भी मिलेगा मुआवजा। खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर भी नुकसान का मुआवजा मिलेगा। प्रभावित काश्तकार को 72 घंटे के भीतर फसल खराब होने की सूचना संबंधित जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देनी होगी। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को तत्काल फसल नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि वर्तमान में कुछ स्थानों पर बेमौसम बरसात और जल भराव के कारण खरीफ फसलों को नुकसान होने की आशंका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 14 दिन तक की अवधि में नुकसान होने पर मुआवजा मिलने का प्रावधान है। एमएसएमई की मजबूती से राज्य में होगा अधिक रोजगार एवं विकास, सीएम ने कहा। 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का दूसरा दिन एमएसएमई सेक्टर पर केंद्रित रहा। समिट के तहत शनिवार को जेईसीसी के रणथंभौर हॉल में आयोजित कॉन्क्लेव और पैनल डिस्कशन में एमएसएमई सेक्टर के भविष्य की तैयारी की चर्चा करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्य क्षेत्र के उद्यमियों, निवेशकों, विचारकों और नीति निर्माताओं के विविध समूह को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला। राजस्थान सरकार आईएएस, आरएएस को देंगी चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंसी अवार्ड। देश में राजस्थान पहला राज्य बनने वाला है जहां बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारी, अफसरों और कार्मिकों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। इस अवार्ड की शुरुआत आईएएस कैडर से होगी और चरणबद्ध तरीके से सामान्य पदों के कार्मिकों तक यह अवार्ड दिए जाएंगे। अभी राजस्थान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे किसी कर्मचारी या अधिकारी के शानदार काम करने पर उसे पुरस्कृत किया जाता हो। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने गत दिनों संपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री गहलोत को भिजवाया है, जिसे गहलोत ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। एटीपी भर्ती के लिए कल से करें अप्लाई। 43 पदों पर एग्जाम से होगा सिलेक्शन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से नगर नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक, असिस्टेंट टाउन प्लानर के कुल 43 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 20 से 40 साल के युवक इसके लिए 10 अक्टूबर से अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। कैंडिडेट की ओर से 10 नवंबर 2022 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी के साथ इन जिलों में अलर्ट जारी। मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दे रहा है और पूर्वी राजस्थान में लगातार 2 दिन से बारिश का दौर बना हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा के सरमथोड़ा उपखंड के डांग इलाके में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश से नदी नाले एनीकट और रपट तूफान पर होने लगे हैं। गहलोत ने बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को बुलाया। हारी हुई सीटों पर फोकस करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तेजी से राज्य में चुनावी मोड़ पर आगे बढ़ रहे हैं।
वे चुनाव में अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के भरोसे जाना चाहते हैं, जिनके प्रचार के लिए उन्होंने विभिन्न बोर्ड, निगम, अकादमियों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी है। गहलोत ने शनिवार शाम को CMR में इन सभी को बुलाकर एक मीटिंग कर जिम्मेदारी सौंपी। ये वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं जिनकी राजनीतिक नियुक्ति गत 1 या 2 साल में मुख्यमंत्री गहलोत ने की है।